तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। एक ऐसा वीडियो जो सिर्फ आपके और मेरे बीच के कॉन्वर्सेशन के लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि इस वक्त पे करंट सिचुएशन में मैं अपने इस ट्रिप में कहाँ पे हूँ, अभी तक कितना कुछ कर लिया है और आगे क्या करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्टोरीज़ कहीं की आ रही हैं, वीडियोज़ कहीं की आ रही हैं। तो ये सारा कन्फ्यूजन जो है आज मैं वो क्लियर कर दूँगा इस वक्त पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। तो इस वक्त पे हूँ मैं लास वेगास के अंदर। आज डेट है 21 फरवरी, सैटरडे का दिन है और दोपहर रात के 12:30 बज रहे हैं, मतलब दोपहर के 2 बज रहे हैं इंडिया में दिन के। सैटरडे दिन के दोपहर 2 बज रहे हैं इंडिया में, तब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये कितने देर पहले शूट हुई है वीडियो। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं कहीं से कहीं पहुंच गया हूं और वीडियो कहीं और की आ रही है। अभी तो अक्टूबर में आप एलए में थे और अभी भी आप वेगस में हो या एलए में हो, ये सब सारा कन्फ्यूजन मैं आज ख़त्म कर देता हूं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि मैंने ये ट्रिप शुरू किया था सितंबर के आसपास, ठीक है, अगस्त सितंबर के आसपास। 2 महीने मैंने गाड़ी चलाई। अक्टूबर के आखिर तक मैं पहुँच गया था एलए। वहाँ से मैंने ब्रेक लिया 1 महीने का इंडिया जाने के लिए। ये जो ब्रेक लिया था मैंने वो इसलिए लिया क्योंकि मुझे ट्रिप करते हुए ना बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो एक मेजर कारण मुझे लगता है जो है वो ये है कि मैं एडमिंटन से लेकर के एलए तक बीच में करीब 4,500-5 हज़ार किलोमीटर जो भी गाड़ी चलाई है मैंने, इनफैक्ट इस जगह तक लास वेगस तक, ये सब कुछ मेरा देखा हुआ था, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नया देखने की मेरे अंदर कोई चाहत नहीं थी, कोई मतलब कोई ऐसी नई चीज़ मैं क्या ही देख लूँगा जिसके लिए मेरी अंदर एक्साइटमेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढी थी जो मेरे कंफर्ट जोन में ही थी, लेकिन शायद यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उसमें नंबर ज़्यादा आ सकते थे। सिर्फ वही कर रहा था क्योंकि पर्सनली मेरे को ऐसा कुछ भी नया नहीं देखने वाला था। मैं सैन फ्रांसिस्को देख चुका था, एलए देख चुका हूँ, वेगस देख चुका हूँ, 2-4 दफ़ा आ चुका हूँ, तो ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं था मेरे लिए। प्लस गाड़ी में जो कैंपिंग करने वाला था वो कैंपिंग में भी कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं करने वाला था मैं, जो मैंने पहले नहीं किया है। तो मैंने सोचा था कि कोई अच्छी जगह जहाँ मैं पहुँचूँगा वहाँ पर करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह जो कैंपिंग करने वाली थी वो भी कुछ खास नहीं थी इन एरियाज़ में, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था करने का। लेकिन हुआ क्या कि एक तो मुझे इन जगहों पे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी घूमने की, उसके अलावा ये हुआ कि यार कई सारे एक के बाद एक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते चले गए, जो कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं कुछ 7-8 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जनरली प्रॉब्लम्स नहीं दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, बिकॉज आई टेक गुड प्राइड कि मैं बहुत अच्छी प्लानिंग करता हूँ। तो मेरी प्लानिंग्स अच्छी रहती हैं तो प्रॉब्लम्स जनरली नहीं होती है। पर इस बार एक के बाद एक प्रॉब्लम्स होती ही चली गई, मुझे समझा ही नहीं क्यों। सबसे पहले कैमरा गिर गया पानी में, उसके बाद गाड़ी का शीशा टूट गया, उसके बाद एल्बर्ट डेजर्ट के पास पहुंचते वक्त गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट खाई में नहीं, वो रोड की साइड में पलट दी थी, मतलब वो ऑलमोस्ट पलट गई थी। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा मुझे ही पता है कि वो कैसा मोमेंट था उस वक्त पे, कैसा फील हुआ था मुझे, तो गाड़ी ऑलमोस्ट पलट गई थी। उसके बाद उसी दिन शाम को ड्रोन मेरी गाड़ी से टकरा गया चेज शॉट लेते वक्त। मैंने पूरी ज़िंदगी कुछ जो भी 5-6 साल से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ उसमें गाड़ी चलाते हुए ड्रोन शॉट लेना मैं खाली जगह पे लेता हूँ, ट्रैफिक के बीच में नहीं लेता, लेकिन ऐसे डेजर्ट या खाली रोड पे जब मैं लेता हूँ तो उसके लिए मैंने बड़ी प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस के दौरान भी आज तक मेरी गाड़ी में मेरा ड्रोन नहीं टकराया था। और इस वक्त पे एकदम खाली डेजर्ट में जिसमें मैं कहीं भी गाड़ी घुमा सकता हूँ, रुकी हुई गाड़ी में मेरा ड्रोन आकर के टकरा गया मुझसे और मुझे समझा ही नहीं कि कैसे हुआ ये। इतना मैं लॉस्ट ऑफ डायरेक्शन था। तो ये सब ना बहुत ही मेरे को ऐसे पीछे धकेल दिया इसने, मतलब एक के बाद कुछ ना कुछ होता ही रहा। तो मैं थोड़ा ऐसे बड़ा मायूस सा हो गया था कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। और जब मज़ा नहीं आ रहा होता है ना तो फिर एक स्पाइरल होने लगता है वो, कि ये भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, फिर सब कुछ ही गलत होने लग जाता है। तो बस यही हुआ मेरे साथ। और उसके बाद हाईवे 1 जो आखिरी में सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस के बीच में एक बहुत खूबसूरत सा रास्ता है, बिग सर का हाईवे 1 का, वो वैसे तो काफ़ी टाइम से बंद है लैंडस्लाइड के बाद से, बट उस दिन जिस दिन मुझे वो करना था उस दिन वहाँ पर 3-4 पॉइंट्स थे अलग अलग, उसमें से सिर्फ एक ही ढंग का पॉइंट खुला था, बाकी सब भी बंद हो गए किसी रीज़न की वजह से। कोई एक्सीडेंट था या कुछ ट्रैफिक था या नहीं, मेरे ख्याल से वो था कोई किसी चीज़ की प्रोटेस्ट थी, उसके चक्कर में वो बंद था। तो यार मेरा पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया कि एक वो चीज़ जो मैंने नहीं देखी थी, जो मुझे देखनी थी, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था, वो ही बंद है।
तो मेरा ना एकदम दिमाग फिर गया, ये मैंने लास्ट एपिसोड में बताया भी आपको। तो ये सब की वजह से मैं इंडिया चला गया था। इंडिया में मैंने 1 महीने का गैप सोच करके गया था मैं, लेकिन मेरा चूंकि इन सब चीज़ों की वजह से आने का मन नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पर वेदर अच्छा नहीं था। उस वेदर में मैं जो भी जगह अभी करने वाला हूँ, इन जगहों पे अभी भी 0 डिग्री है। उस वक्त पे बहुत माइनस में था और मुझे कैंपिंग करनी थी, तो उस वक्त पे ठंड में आने का कोई यहाँ मतलब नहीं था। तो इसलिए मैंने वो थोड़ा लंबा गैप खींचा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं वापस आया यहाँ पर 22 जनवरी को, जो आपने लास्ट एपिसोड में देखा। जिस दिन आया उसी दिन गाड़ी ख़राब हो गई। अब मैं गाड़ी का अपडेट आपको दे देता हूँ इसमें कि गाड़ी का क्या सिचुएशन है। तो करंट सिचुएशन ये है कि गाड़ी ठीक हो गई है, लेकिन गाड़ी में हुआ क्या था। तो गाड़ी के अंदर ऑल्टरनेटर, उसका सर्पेंटाइन बेल्ट, मुझे टेक्निकल नेम्स अच्छे से नहीं पता है, बट इन सब चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और वो दिक्कत का कारण इसका जीप ब्रांड का होना नहीं है। इससे पहले कि आप टोयोटा बोलने लग जाओ, टोयोटा बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरी भी पहली चॉइस थी, लेकिन टोयोटा मुझे फर्स्ट हैंड लेनी थी और मुझे जो भी गाड़ी लेनी थी वो फर्स्ट हैंड लेनी थी। और 4Runner मुझे फर्स्ट हैंड मिल ही नहीं रही थी। एक तो महंगी मिल रही थी जीप से, और प्लस मिल ही नहीं रही थी। और सेकेंड हैंड इसलिए नहीं लेना था मुझे क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे काम करने वाला था जिसके लिए मुझे मेरी गाड़ी वारंटी के अंदर चाहिए थी। मुझे पता था कि मैं कुछ ऐसे काम करने वाला हूँ इस ट्रिप में जिसमें मुझे वारंटी के अंदर गाड़ी नहीं होगी तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि गाड़ी ख़राब होने के बहुत चांसेस हैं जो मैं काम करने वाला हूँ। तो इसलिए मुझे नई गाड़ी चाहिए थी। नई गाड़ी टोयोटा नहीं मिली थी मुझे। ये मैं एक बार आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि टोयोटास के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि जीप अच्छी गाड़ी है। मुझे पता है कि कौन सी गाड़ी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो बेस्ट अवेलेबल चॉइस था मेरे पास उस वक्त पे वो मैंने लिया। और ये अच्छी गाड़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि गाड़ी जो ख़राब हुई है वो सारे जो बेल्ट्स वगैरह, अल्टरनेटर के ऊपर ना प्रॉब्लम नहीं आई थी, वो जाम हो गया था और बेल्ट स्लिप कर रहा था जिसकी वजह से धुआं निकल रहा था। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने गाड़ी जब समुंदर में चलाई थी, आप लोगों को पता होगा कि मैंने ओरेगन के अंदर एक बीच के ऊपर गाड़ी चलाई थी और समुंदर में लेके गया था। तो नमक जब उसके अंदर पूरा गया ना, रेत और नमक, वो मैंने अच्छे से धोया तो था, लेकिन शायद बहुत अच्छे से नहीं धोया। शायद नहीं, 100% मैंने इंजन के ऊपर अच्छे से तो पानी नहीं डाला था, मैंने सिर्फ नीचे से उसको साफ़ किया था। उस वजह से जब 2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी हो गई LA में, तो मैं बैटरी के तार तो निकाल करके गया था, लेकिन वो इंजन के अंदर मैं कुछ ग्रीज़र या सब डाल करके साफ़ सफाई करके नहीं गया था, तो सारा वो जाम हो गया नमक की वजह से, ठीक है। क्योंकि जब गाड़ी जीप सर्विस सेंटर के अंदर गई तो 1 हफ्ते लगा उनको उस प्रॉब्लम को पूरा क्रिएट कर, मतलब ठीक करके वापस गाड़ी मुझे देने में। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं और मुझे बताया है कि भाई ये तो पूरा सॉल्ट है, इसके अंदर पूरा नमक भरा हुआ है, लेकिन ये वारंटी के अंदर, इसलिए हम आपको कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दोबारा करना मत, क्योंकि दूसरी बार शायद वारंटी में भी ये नहीं होगा, क्योंकि आपकी गलती है। आप नमक कहाँ से आ रहा है वो आप देखो। तो मेरी गलती थी वो, जिसकी वजह से वो गाड़ी की ऐसी कंडीशन थी। मुझे, आप ये समझ लो कि मुझे इतनी समझ नहीं थी, नादानी है मेरी कि मुझे नहीं पता था, बट मुझे पता था कि मैं ऐसी गलतियां कर सकता हूँ, इसलिए मैंने नई गाड़ी ली थी जिसके अंदर वारंटी था। क्योंकि ये पूरा बिल करीब $4000 यानी करीब 4 लाख रुपए के आसपास, 3.5-4 लाख रुपए के आसपास होता, जो भी ठीक हुआ है गाड़ी के अंदर। पर वारंटी की वजह से मेरे को सिर्फ $100 का कुछ फ़ी लगा था बस, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं दिया इस गाड़ी के अंदर, सब कुछ नया होकर के मिल गया मुझे। तो गाड़ी ठीक हो गई 1 हफ्ते के बाद, जो कि 30 जनवरी के आसपास। तो तब तक गाड़ी ख़राब थी, तो मेरा आते के साथ ही मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं इतना ब्रेक लेकर के आया हूँ और उसके बावजूद आते के साथ फिर से प्रॉब्लम शुरू। मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिखानी है यार, और ना देखनी है। मैं इंजॉय करने निकला हूँ, ट्रिप करने निकला हूँ कि प्रॉब्लम से जूझने निकला हूँ। तो फिर इसलिए वो 1 हफ्ते में ऐसे ही मायूस सा बैठा रहा, अपने काउ सर्फिंग दोस्त के यहाँ वहाँ बैठ करके उनके साथ बातें करता रहा, थोड़ा पिकनिक विकनिक मनाने गया, लेकिन मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, ना घूमने का मन हुआ। वैसे भी LA में मेरा सब कुछ पहले देखा हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1 हफ्ते के बाद गाड़ी आई, लेकिन गाड़ी के आते आते तक, गाड़ी जिस दिन रिसीव करके आया था ना मैं, उसी दिन मुझे 102 फीवर था और मेरी तबीयत ख़राब हुई उस दिन। और इतनी गंदी तबीयत ख़राब हुई, पता नहीं वो इंडिया से यहाँ आने की वजह से हुआ, मौसम चेंज होने की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन भयंकर वाला वायरल और फ्लू हुआ मुझे। 102-103 फीवर, और उसके बाद 2 हफ्ते लगे मुझे उससे रिकवर करने में। 1 हफ्ते तक तो मेरी बैंडी बजी हुई थी और अगला 1 हफ्ता पूरा लगा रिकवर करने को। तो 2 हफ्ते मेरे वहाँ निकल गए, ठीक है, इस वजह से भी। और वो काफ़ी सारे लोगों को पता, अगर आप इंस्टाग्राम पे होगा तो अगर आप इंस्टाग्राम पे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि भाई कोई इंडियन है क्या यहाँ पर वेगस के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर। क्योंकि मुझे एक वक्त पे ऐसा लगने लग गया था कि शायद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और मुझे कुछ पता नहीं था कि अमेरिका में हॉस्पिटल कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे दवाई लेंगे, क्या करेंगे। तो मैं चाहता कि कोई इंडियन अगर होंगे तो उनसे मैं पूछ लूँगा। और बहुत अच्छा हुआ मैंने स्टोरी डाली, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मिले मुझे LA के अंदर, LA के आसपास के अंदर, और इन लोगों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हिम्मत आ गई थी। मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ी हॉस्पिटल जाने की, लेकिन इतने सारे लोगों का मैसेज देख करके एक ज़रूर पता चल गया कि भाई हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं आसपास, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। और एक्चुअली आए भी। मैंने स्टोरी जब डाली थी तो एक हरियाणा से भाई थे, 2-3 लोग वो आए भी थे मिलने मुझसे। तो ये सब में 3 हफ्ते निकल गए, और 3 हफ्ते के बाद फाइनली मैं LA से गाड़ी निकाल कर निकला
ट्रिप को कंटिन्यू करने के लिए, शूट करने के लिए। तो कुछ एक हफ़्ता हुआ है मुझे, ये चौथा ही हफ़्ता चल रहा है मेरा इंडिया से आने के बाद। कुछ एक हफ़्ता हुआ है, उसमें मैंने 2-3 एपिसोड शूट किए हैं अभी तक, LA से वेगस के बीच में, और यहाँ के बाद आगे और शूट करने वाला हूँ। तो ये है आज तक का अपडेट कि कुछ एक हफ़्ता हुआ है मुझे। उस एक हफ़्ते में भी पहले 3 दिन मैं उन भाइयों के पास ही था जो मुझसे मिलने आए थे, हरियाणा के लोग हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड भी एक बहुत खूबसूरत सा एपिसोड शूट किया है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा इस आने वाले हफ्ते में। किसी दिन पर आप देखेंगे वो अगला एपिसोड, शायद इस एपिसोड के बाद आप वही एपिसोड देखोगे नेक्स्ट। तो अभी तक ये हुआ है। अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी तक की जो सीरीज़ आपने देखी है ना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी, और आखिरी के 4-5 एपिसोड्स में आपको शायद थोड़ा डिस्कनेक्ट भी लग रहा होगा, क्योंकि मुझे ही डिस्कनेक्ट लग रहा था एज ए क्रिएटर। मुझे ही ऐसा लग रहा था कि मुझे एनर्जी परफॉर्म करनी पड़ रही है, अंदर से आ नहीं रहा है। मतलब ज़बरदस्ती मैं कह रहा हूँ ताकि एनर्जी कम ना लगे। और आप में से कई सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए, ईमेल भी आए, और मैंने पढ़े, सब पढ़े हैं मैंने। भले मैंने जवाब नहीं दिए होंगे, लेकिन मैंने सब पढ़े हैं। और आप एकदम सही हो, मतलब डिस्कनेक्ट था क्योंकि मुझे फील ही नहीं आ रही थी। वो इस वजह से भी हो सकता है कि लेक, पहाड़, नदियाँ मैंने देखे हुए हैं, मुझे कुछ और नया देखना था, और कुछ नया था ही नहीं यहाँ तक। इनफैक्ट इस जगह तक, लास वेगस तक सब कुछ देखा हुआ था। मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ रहा था कि मैं ऐसा क्या देखूँ जिसमें मुझे एक्साइटमेंट हो, ताकि वो एक्साइटमेंट, वही एनर्जी आप लोगों तक भी पहुँचे। तो यहाँ तक मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा था। यहाँ पहुँचने के बाद अब मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि यहाँ के आगे जो मैं करने वाला हूँ उसमें से कुछ भी मैंने नहीं देखा है, कुछ भी मैंने नहीं किया है। इनफैक्ट आज लास वेगस के अंदर मैंने एक ऐसा एपिसोड शूट किया है, पता नहीं ऑन एपिसोड कैसा दिखेगा, लेकिन एज अ पर्सन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर आज किया है दिन में। और मुझे लगता है कि इससे ऊपर मैं पता नहीं क्या ही करूँगा। ठीक है, आई एम श्योर कि वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, लेकिन आज के डेट तक का सबसे इम्पॉसिबल काम जो मैंने है ना, वो मैंने आज किया है। ठीक है, जो आप शायद सैटरडे की वीडियो में देखोगे या उसके अगले वेंसडे की वीडियो में देखोगे। तो अच्छी बात यह है कि जो मैं अब शूट कर रहा हूँ ना, वो हाथ के हाथ आएगा। ठीक है, जो मैं आज शूट करूँगा वो शायद आप 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर देख लोगे यूट्यूब के ऊपर। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक अच्छा फ़ायदा हुआ है इस ब्रेक लेने का। दूसरा, यहाँ तक सब कुछ देखा हुआ था, यहाँ के आगे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ के आगे जो पूरा रोड है मेक्सिको घुसने तक, क्योंकि यहाँ के बाद जो पूरी ये सड़क है अमेरिका की मेक्सिको पहुँचने से पहले तक, यानी टेक्सास तक, मेरा बिल्कुल नहीं देखा हुआ है। हर एक मोड़ नया होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा ये जैसा टोरंटो से अलास्का सीरीज़ में, टोरंटो से 100 किलोमीटर जो नॉर्थ था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा था। सदबरी करके एक जगह है, वहाँ तक ही मैं गया था टोरंटो से नॉर्थ में कभी भी। उसके बाद अलास्का के आखिर तक जो भी रास्ता मैंने देखा, चाहे वो बोरिंग था या अच्छा था या जैसा भी था, वो सब मेरा बिल्कुल पहली बार देख रहा था मैं। तो बिल्कुल कुछ वैसा ही होने वाला है लास वेगस से। मैं अब जो निकलने वाला हूँ, यहाँ से कुछ और एपिसोड्स हैं मुझे लास वेगस के आसपास करने हैं। यहाँ पर 2-4 और एक्साइटिंग या यूँ कह लो बहुत वेल रिसर्च टॉपिक जो मैंने ढूंढे थे, वो मुझे इसके आसपास करने हैं। थोड़ा मैं लास वेगस से अभी नॉर्थ जाने वाला हूँ वापस, फिर वापस लास वेगस की तरफ आऊँगा, फिर यहाँ पे कुछ शूट करूँगा, और फिर यहाँ से आगे निकलूँगा। तो अगले 2-3 एपिसोड्स लास वेगस के आसपास होने वाले हैं। लास वेगस से नहीं होंगे, इसके आसपास की जगहों से होंगे। उसके बाद मैं जाने वाला हूँ साउथ, यानी एरिज़ोना में कुछ बहुत खूबसूरत जगह मैंने देखी हैं, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। कुछ यूनिक जगह देखी हैं, उनके बारे में वेल रिसर्च टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में आपको दिखाएंगे। उसके बाद जाऊँगा मैं न्यू मैक्सिको, जो कि एक बहुत ही कमाल का स्टेट है। बहुत कुछ है उस स्टेट के अंदर जिसके बारे में यूट्यूब के ऊपर या ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता ही नहीं है। कुछ बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं, कुछ बिल्कुल अनोखी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ न्यू मैक्सिको से। उसके बाद हम जाएंगे टेक्सास, जो कि मेरा इस देश के अंदर यानी अमेरिका के अंदर आखिरी स्टेट होगा, क्योंकि उसके बाद मैं बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको में घुस जाऊँगा। और टेक्सास के अंदर भी बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं, बहुत ऐसी जगह हैं और ऐसी बातें हैं और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आई एम श्योर कि इंटरनेट पर ना के बराबर वीडियोज़ या कॉन्टेंट हैं। तो उन सब के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरी जो आगे की जर्नी है वो यही है, लास वेगस से एरिज़ोना, एरिज़ोना से न्यू मैक्सिको से टेक्सास। ये 3 स्टेट मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं देखा है मैंने, बिल्कुल हर एक मोड़, हर एक माइल, हर एक किलोमीटर मेरे लिए नया होगा, तो यहाँ मज़ा आएगा। सो दैट्स द प्लान, एंड आई होप कि कोई भी इसमें अब अड़चन ना आए, क्योंकि प्रॉब्लम्स वाली वीडियोस चलती तो हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मैं वो क्रिएटर नहीं हूँ यार
जो प्रॉब्लम्स या मुसीबत दिखाना चाहता है या वही दिखाना, मतलब मैं मुझे समझ में आता है कि मेरे जितने भी अभी इस सीरीज़ के अंदर ऐसे वीडियोस हैं ना जिसके अंदर प्रॉब्लम्स दिखाई हैं मैंने, उसके ज़्यादा व्यूज़ हैं, बट मुझे ये व्यूज़ नहीं चाहिए यार, ये करने नहीं आया हूँ मैं। अगर मैं ये करना चाहता तो मैं शायद व्लॉग्स बनाता, मैं सिनेमैटिक्स में नहीं घुसता और मैं इतनी मेहनत नहीं करता कि कैमरा कैसे चलता है, ड्रोन कैसे चलता है और सिनेमेटोग्राफी कैसे होती है, कलर करेक्शन कैसे होता है, वॉइस कैसे होता है, म्यूज़िक, इतनी मेहनत ही नहीं करता मैं ये सीखने की। ये मेहनत मैंने इसलिए नहीं की है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि देखो आज गाड़ी से धुआं निकल गया और आज ये प्रॉब्लम हो गया और टायर फट गया। ये नहीं करना है यार, अच्छी जगह देखनी, अच्छा कंटेंट देखना जिसके अंदर एक वैल्यू हो, आपको कुछ नया देखने को मिले, आपको कुछ इंस्पायरिंग देखने को मिले, जिसको देख करके आप अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ या सोलो ट्रिप पे उस जगह पे जाने की सोचो, उस जगह की खूबसूरती के बारे में जानो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक उठाऊं वैदिक सिटी टाइप जहाँ पर आपको कुछ नॉलेज मिले या मतलब कुछ वैल्यू मिले किसी भी तरीके से, तो मैं वो बनाना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम वाले व्लॉग्स और ये सब मैं नहीं करना चाहता। हालांकि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बताऊँगा ही, दिखाऊँगा ही, लेकिन वो फोकस नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत अड़चनें होती हैं यार, हम बहुत सारी कंट्रीज़ क्रॉस करने वाले हैं, वीज़ा पेपर्स में प्रॉब्लम होगी, कई सारे पे करप्ट लोग मिलेंगे, कई सारे लैटिन अमेरिका में, तो ये सब अभी बहुत कुछ बाकी है, मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, तो वो सब वैसे भी आपको पता चलेगा। लेकिन सिर्फ इस पे फोकस नहीं रखना है मुझे कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। बहुत प्रॉब्लम्स हो गई यार, लेट्स होप इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। और उम्मीद यही करता हूँ कि यहाँ के आगे मुझे और आपको, हम सबको साथ में बहुत मज़ा आएगा। सो दैट इज़ द होल अपडेट एंड द होल आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस एपिसोड। ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, बस एक लाइव अपडेट था। आज जो मैंने शूट किया है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं वो आपको वो कहानी कैसे बोलूँगा। पता नहीं कैसा शूट हुआ होगा, क्योंकि एक्शन से रिलेटेड है, एड्रेनलिन रश था उसके अंदर, एडवेंचर स्पोर्ट है वो, तो कैमरे में कितना आया है कितना नहीं आया है कुछ देखा ही नहीं अभी तक। अभी 5 बजे 6 बजे तक शूट था, तो आई हैव नो आइडिया कि उसमें कैसा शूट हुआ है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली बहुत कमाल था। तो मुझे लगता है कि वो आपको भी देख करके, जो ऐसा भी शूट हुआ होगा, आपको भी देख करके मज़ा आएगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, उसके पहले वाले एपिसोड के लिए भी जो भाइयों के बारे में है हरियाणा वाले, और आगे भी 3-4 एपिसोड जो मैंने प्लान किए हैं, जो मैं कल परसों तरसों 3 दिन लगातार शूट करने वाला हूँ, वो भी बहुत कमाल का है। सो आई थिंक इट वुड बी अमेजिंग फ्रॉम हियर एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड से। Until then, keep traveling and keep watching Desi Tourist. Bye bye. Take care. कॉप्स ने रोकी है गाड़ी और कुछ तो कर रहे हैं। पुलिस ने पकड़ लिया है लोगों को, किसी को तो पकड़ लिया है। लोग पुलिस को मॉक कर रहे हैं, मतलब नीचे पुलिस ने किसी को पकड़ लिया है और उसको वो चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं उसके साथ। मैं तो उनको चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं और ये लोग ऊपर से, पता है पुलिस को क्या कह रहे हैं कि भाई इसको क्या देख रहे हो तुम, उसके पास कुछ नहीं मिलेगा तुमको। पुलिस को मॉक कर रहे हैं ऊपर से। भाई मस्त देश है ये, और पुलिस कुछ नहीं बोल रही है सीरियसली। और ये नीचे इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कार, ये नए तरीके का कार है। एक तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये वाले को मैंने आज तक देखा नहीं है, बट जो भी है जैसा भी है। सो या दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अब पक्का विदा ले लेता हूँ इस वीडियो से, मिलते हैं अगले वीडियो से। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट। बाय बाय, टेक केयर।